Jai Hind Warriors, welcome to Imbibe Achievers Network. Once again, I am Rohit Thakur. Everyone, I welcome you all to this very important session of daily current affairs. Once again, चलिए फिर जल्दी जो है लाइव आ जाइए। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। जितने लोग भाई पहली बार चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें। एंड वॉरियर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, एम्बाइब की एप्लीकेशन अगर अभी तक डाउनलोड नहीं करी है, डाउनलोड करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। AI बेस्ड लर्निंग, आपको अपनी एग्जाम कैटेगरी जस्ट वहां पे सेलेक्ट करनी है। आप हमारे लाइव बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं, एन नंबर ऑफ मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए वहां पे अवेलेबल है। और उस एग्जाम रिलेटेड जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आपको जो है बुक भी जो है वहां पे मिल जाएगी। बुक्स जो है आप लोगों को खरीदने की जरूरत नहीं है, हर बुक जो है हमारी एम्बाइब की एप्लीकेशन पे जो है आपको मिल जाएगी। चलिए भाई शाबाश, जल्दी सब के सब आ जाइए। रिविजन जो है रोज की तरह पहले करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन जो है आपका सामने है, जल्दी जो है कमेंट करके बताइए भाई सही आंसर क्या होगा। Which of the following is not an pillar of US India strategic clean energy partnership ministerial meeting outcome held in New Delhi? ये आपको बताना है सही आंसर इसका क्या होगा। कौन सा जो है पिलर इसमें नहीं है। कल हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था। देखते हैं भाई किस किस को याद है, किस किस को अच्छे से इसके बारे में पता है। चलिए भाई शाबाश, बिल्कुल सही आंसर है भाई, बिल्कुल सही है सबका। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पिलर जो है उसमें मौजूद नहीं है, ये आपको जो है ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स। नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च CRCS Sahara refund portal to help Sahara depositors. In the first phase of each depositor will get how much amount? ये आपको बताना है। पहले फेज में जो है जिन्होंने सहारा के उसमें फंड में पैसा डाला है, जिनको रिफंड मिलना है, पहले फेज में उनको कितना पैसा मिलेगा? 10,000, 50,000, 80,000 या फिर 1,00,000 रुपया? हाँ जी, चलिए भाई शाबाश, जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। वेरी इजी, बिल्कुल सही है भाई, 10,000 जो है आपको ध्यान रखना है, इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं रिवीजन का। Which state education department recently launched school boat service to ferry school students free of cost? बहुत इंपॉर्टेंट, कल हमने डिस्कस किया था। किस राज्य के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो है स्कूल बोट सर्विस जो है स्टार्ट करी है, जिससे कि एक जगह से जो है नदी से पार करा के, फेरी करा के जो है स्टूडेंट्स को जो है वो स्कूल पहुंचाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। जो है ये सेवा जो है स्टार्ट करी गई है। किसने स्टार्ट करी है? जल्दी बताइए भाई शाबाश। आंध्र प्रदेश, केरला, त्रिपुरा या फिर मिजोरम? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली राइट, त्रिपुरा जो है इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन रिसेंटली पब्लिश्ड हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज ध्यान रखेंगे सबके सब, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेनले पासपोर्ट में भारत की जो रैंकिंग आपसे पूछी गई है कितनी है? पहले नंबर पे सबको ध्यान होगा, चेंज हो गया है, पहले जापान हुआ करता था, अब पहले नंबर पे सिंगापुर है। हाँ जी, चलिए भाई शाबाश, जल्दी कमेंट करके बताइए। वेरी गुड, 80 बिल्कुल सही आंसर है, शाबाश। 80 जो है रैंक भारत का इस बार है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। Which of the following building in India recently surpassed Pentagon office complex of the US Department of Defense as the world largest office complex? Very easy and very important. हाँ जी, चलिए भाई, बिल्कुल सूरत डायमंड बोर्ड्स जो है बिल्कुल करेक्ट है, मान लेते हैं आपकी बात, ए जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड एज नॉन पेरेनियल रिवर बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट? हाँ जी,
चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए, वेरी इजी। नॉन पेरेनियल रिवर कल डिस्कस किया था, सही आंसर है गोमती जो है अब नॉन पेरेनियल रिवर डिक्लेयर कर दी गई है। तो वॉरियर्स ये थे भाई आपके रिवीजन के, अब डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के करंट अफेयर्स। उससे पहले भाई सबके सब जो है लाइक और शेयर जो है एक बार सेशन को जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप एंड अपने टेलीग्राम ग्रुप्स में कर दीजिए। जिन्होंने अभी तक एमबाई की एप्लीकेशन डाउनलोड करके सीडीएस सीएपीएफ का बैच ज्वाइन नहीं किया है, सामने आपके जो है आप इमेज देख पा रहे हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप इस बैच को फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई वॉरियर्स, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज 1 देखेंगे। ये हमारी नेशनल कैटेगरी की न्यूज है। तमिलनाडु टॉप्स नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 अमंग कोस्टल स्टेट्स। तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है भाई। अब रिपोर्ट जो है भाई आ चुकी है, अब रिपोर्ट जो है नीति आयोग जो है भाई रिलीज कर चुका है, तो आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, पूछा जा सकता है एग्जाम में, लिख भी सकते हैं आप लोग। तमिलनाडु ने जो है नीति आयोग की एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस की जो रिपोर्ट है उसको टॉप कर दिया है कोस्टल स्टेट्स की जब हम बात करते हैं। तो अगर पूछा जाए कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो है किसने रिलीज किया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, नीति आयोग ने जो है इसको रिलीज किया है। Tamil Nadu has recently outperformed Maharashtra and Gujarat to emerge as the top state among coastal states in the Niti Aayog Export Preparedness Index 2022. The index is aimed at assessing the readiness of states in terms of their export potential and performance. Tamil Nadu is followed by Maharashtra, Karnataka, Gujarat, Andhra Pradesh, Odisha, West Bengal and Kerala in that order in the ranking of coastal areas. तो ये क्या है आपकी बेसिकली एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आपको ध्यान में बस ये रखना है कि तमिलनाडु ने जो है भाई टॉप किया है कोस्टल स्टेट्स की जब हम बात करते हैं नीति आयोग का एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। अब अमंग हिली एंड हिमालयन स्टेट की बात करी जाए तो ये भी आपको ध्यान रखना है, उत्तराखंड ने जो है हिली स्टेट में जो है इसमें टॉप किया है। इट इज फॉलोड बाय हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम इन दैट ऑर्डर। हरियाणा टॉप द चार्ट अमंग द लैंडलॉक्ड रीजन्स। It was followed by Telangana, Uttar Pradesh, Punjab, Madhya Pradesh, Rajasthan. In category of union territories, Goa was ranked first, Jammu Kashmir, Delhi, Andaman Nicobar, Ladakh were second, third, fourth and fifth consecutively. तो देखो भाई अब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है। किसके बेसिस पे ये जो है डिक्लेयर करी गई है, ये वाली जो हमारी नीति आयोग की एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस रिपोर्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। पॉलिसी, बिजनेस इकोसिस्टम एंड एक्सपोर्ट इकोसिस्टम एंड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे जो है ये रिपोर्ट आई है, ये आपको देखना है भाई। कोस्टल स्टेट की बात करी जाए, ये आपको ध्यान रखना है, तमिलनाडु ने टॉप किया है वॉरियर्स। हिली स्टेट की बात करी जाए तो आपको ध्यान रखना है वॉरियर्स, यूके ने टॉप किया है। लैंड लॉक्ड स्टेट की बात करी जाए भारत में तो आपको ध्यान रखना है हरियाणा ने टॉप किया है। अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरी तो आपको ध्यान रखना है गोवा ने टॉप किया है। प्लीज ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये न्यूज है। किसके बेसिस पे आती है ये पॉलिसी, क्या है उस राज्य की, उसका बिजनेस इकोसिस्टम क्या है, बिजनेस में वो कैसे परफॉर्म करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बिजनेस इकोसिस्टम के साथ उसका एक्सपोर्ट इकोसिस्टम क्या है, ये भी आपको जो है पता होना चाहिए। उस रिपोर्ट के आधार पे ये इनके आधार पे बेसिकली ये रिपोर्ट जो है तैयार करी जाती है, और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस कैसी है उस राज्य की, ये सब जो है नीति आयोग देखता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ध्यान रखिएगा। अगेन आ जाती है स्कीम रिलेटेड प्लस नेशनल इंपॉर्टेंस। SJVN सतलुज जल विद्युत निगम, जिसको हम बोलते हैं, बैग्स फर्स्ट प्राइज इन स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड्स 2023। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड हैज कन्फर्ड विद द फर्स्ट प्राइज इन द स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड्स 2023 बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर। अगर ये पूछा जाए किस मिनिस्ट्री ने भाई इन अवार्ड्स को रिलीज किया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने इसको रिलीज किया है। टॉप किसने किया है भाई, SJVN सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, जिसको हम बोलते हैं, उन्होंने टॉप किया है। SJVN चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर CMD NL शर्मा रिसीव्ड द प्राइज फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ पावर्स सेक्रेटरी पंकज अग्रवाल। द स्वच्छता पखवाड़ा awards are conferred by Ministry of Power to honor the Power PSU for their exemplary performance during the observance of Swachhta Pakhwada from 16th to 31 May every ईयर। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है।
आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स अगली न्यूज की तरफ, वेरी इंपॉर्टेंट। यूनाइटेड किंगडम रोल्स आउट फर्स्ट पासपोर्ट इन नेम ऑफ किंग चार्ल्स। प्लीज ध्यान रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, तो आपको जो है मालूम होना चाहिए, ठीक है। मालूम होना चाहिए आपको, तो ये आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट ब्रिटिश पासपोर्ट बेयरिंग द टाइटल हिज मेजेस्टी इशूड इन द नेम ऑफ किंग चार्ल्स III। ये आपको ध्यान रखना है। यूके होम सेक्रेटरी स्वेला Braverman unveiled the new design update which changes the passport salutation from Her Majesty following the death of Queen Elizabeth II in September last year. Existing passport remain valid and old style will be phased out until all remaining feature हर मेजेस्टी इज एग्जॉस्टेड। तो ये पूरी आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन। आपको ध्यान क्या रखना है, यूनाइटेड किंगडम ने जो है पहला पासपोर्ट जो है किंग चार्ल्स III के नाम पे क्या कर दिया है, रोल आउट कर दिया भाई। ये आपको जो है ध्यान में रखना है, ठीक है। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन पे आप लोग पूछ सकते हैं वॉरियर्स। अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, आईआईटी प्रोफेसर विंस ग्लोबल रिकॉग्निशन विद ENI अवार्ड फॉर क्लीन वाटर इनोवेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक रिलेटेड ये जो है करंट अफेयर है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ENI अवार्ड, एनी अवार्ड जो है बेसिकली आपको जो है क्लीन वाटर इनोवेशन के लिए दिया जाता है। ये इस बार किसको दिया गया है, इंडियन साइंटिस्ट प्रोफेसर थलापिल प्रदीप फ्रॉम IIT मद्रास हैज बीन ऑनर्ड विद द एस्टीम एनी अवार्ड फॉर हिज ग्राउंड breaking research in energy and environment. The award recognizes his innovative work in providing affordable clean water using advanced nanoscale material. The president of Italy is expected to present the award to Professor Pradeep in the near future. ये आपको जो है ध्यान में रखना है। About ENI award की बात करी जाए तो is basically highly regarded globally with previous recipient including renowned Nobel laureates and distinguished scientists. The selection committee, which includes Nobel laureate, ensures that only exceptional individual receive this prestigious recognition. तो काफी जो exceptional, जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी करी होती है, एक्सेप्शनल फील्ड में करी होती है, उनको जो है ENI अवार्ड जो है दिया जाता है। और इसमें कौन देता है, नोबेल लॉरिएट्स जो होते हैं वो जो है सेलेक्ट करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स। 18-year-old Anshuman Jingran from Navi Mumbai becomes youngest to cross North Channel. प्लीज ध्यान रखिएगा, अगेन आ जाता है भाई इंटरनेशनल लेवल का करंट अफेयर। साथ में क्या है ये आपका आ जाता है स्पोर्ट रिलेटेड। तो ये आपके एग्जाम में भाई पूछा जा सकता है, क्योंकि ये जो है एक तरीके से भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। ध्यान रखेंगे सबके सब 18 साल के जो है, जिनका नाम है अंशुमन जिंगरान, उन्होंने क्या किया है भाई, अब वो बन गए हैं यंगेस्ट टू क्रॉस द नॉर्थ चैनल। ओपन वाटर स्विमर अंशुमन जिंगरान क्रिएटेड न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड and is now youngest person to cross the North Channel. The feat has earned 18-year-old from Navi Mumbai a spot in the Guinness World Record since 1947. He is the 114th person to cross the channel. The North Channel comes between Scotland and Northern Ireland and is believed to be toughest of ocean 7 swims because due to the extremely cold temperature and the presence of numerous extremely dangerous lion मेन जेलीफिश, नॉट टू मेंशन द टाइड एंड करंट्स एज वेल। तो देखिए भाई कितना इन्होंने जो है भारत को प्राउड फील कराया है। नवी मुंबई के जो है ये अंशुमन जी है, इन्होंने जो है अब नॉर्थ चैनल को जो है सबसे यंगेस्ट है जिन्होंने क्रॉस किया है, ये आपको ध्यान रखना है। मेनी ईयर्स बैक मिहिर सेन बिकम द फर्स्ट इंडियन हु स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल फ्रॉम डोवर टू कैलाइस। ही कवर्ड द डिस्टेंस इन 14 hours and 45 minutes. इट इज द फोर्थ बेस्ट टाइमिंग। तो ये पहले जो है इन्होंने मिहिर ने भी क्रॉस किया था। अब जो है अंशुमन जिंगरान जी जो है नवी मुंबई के हैं जिन्होंने ये कारनामा हासिल किया है भारत के लिए, ये आपको ध्यान में रखना है। दिस इज बैच अगेन अ रिमाइंडर फॉर ऑल ऑफ यू जिन्होंने भाई अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। 12 बजे यूट्यूब में, 2 बजे एमबाइब में CAPF का महा रिविजन बैच चालू है। भाई जल्दी जल्दी जो है इसको ज्वाइन करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए। अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। इंडिया मेड C295 टू स्टार्ट रोलिंग आउट 2026। अब देखिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आ जाती है, अगेन ये आ जाती है हमारी नेशनल कैटेगरी की।
Senior Airbus official recently said that a fully operational factory will be in place in Vadodara in Gujarat by November 2024, where the first Indian-made C-295 military transport aircraft will start rolling out 2026 onward. C-295 aircraft is new generation tactical airlifter in the light and medium segment that will replace the aging Avro aircraft of the Air Force. It was designed and built by Airbus, European multinational कॉर्पोरेशन। तो ये आपको ध्यान रखना है। कब से स्टार्ट हो जाएगा भाई? ये 2026 से आना स्टार्ट हो जाएगा। इंडियन मेड C-295 एयरबस, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर है? चलिए भाई, वेरी गुड। एंड इट इज ऑल्सो अ रोबस्ट, रिलायबल बट ऑल्सो हाईली वर्सेटाइल इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट मिशंस इट कैन परफॉर्म। तो ये एक तरीके से क्या है, अब आपकी डिफेंस रिलेटेड भी जो है न्यूज बनती है यहाँ पे, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है सबको? जल्दी जल्दी जो है कमेंट करके बताइए भाई, शाबाश। हाँ जी, देखो जहां जहां पे आपको बेसिकली ध्यान रखना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं किसी भी न्यूज की, वहां से आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं न्यूज के। आप सीडीएस का देख लो, पिछले 10 साल के करंट अफेयर्स, सीएपीएफ के देख लो, एनडीए के देख लो, एफकैट के देख लो। देखो एफकैट में क्या है, थोड़ा स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज पूछी जाती है, 1 या 2 मैक्सिमम 3 करंट अफेयर्स आते हैं। लेकिन सीएपीएफ में, सीडीएस में, एनडीए में आपका जो करंट अफेयर्स है बहुत ज्यादा है। सीडीएस की बात करें 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें कंसेप्चुअल बेस भी होते हैं, वन लाइनर्स भी होते हैं। तो आपको पूरी तरीके से जो है उस न्यूज के बारे में मालूम होना चाहिए। जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, डायरेक्टली एम्बाइब एप्लीकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। आंध्र प्रदेश रिलीज्ड 10 मिलियन गेम्बूशिया फिश टू कंट्रोल मलेरिया डेंगू। पहले भी हम कवर कर चुके हैं, आपको मालूम होना चाहिए इसके बारे में। अगर पूछा जाए गेम्बूसिया फिश को किस चीज के लिए यूज किया जाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए भाई, मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए इस गेम्बूसिया फिश को जो है यूज किया जाता है। और 10 मिलियन गेम्बूसिया फिश को रिलीज किया है कहां पर? आंध्र प्रदेश में। तो ये आपको ध्यान रखना है, वहां पे वाटर बॉडीज में इसको रिलीज किया है ताकि जो है मलेरिया वहां पे नहीं फैले। गेम्बूसिया फिश बिलोंग्स टू दी फैमिली Peucelidae and genus Gambusia. The fish species shows a high breeding capacity of instance 900 and 1200 offspring could produce during the lifespan of a single female Gambusia. तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है भाई, 900 से 1200 बच्चे पैदा कर सकती है अपने लाइफ टाइम में ये। और ये जो है मच्छरों का जो लार्वा है उसको बेसिकली खाती है और कंट्रोल करती है। मॉस्किटो जो है रिप्रोडक्शन जो है बहुत ज्यादा जिससे कम हो जाए, ये आपको ध्यान रखना। इसलिए जो है इसको मॉस्किटो कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि 100 से 300 मॉस्किटो लार्वा पर डे देख सकते हो आप, एक फुली ग्रोन जो गेम्बूशिया फिश होती है वो खाती है। क्लियर है सबको? एक बार जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश एवरीवन। एम्बाइब एप्लीकेशन, रिमाइंडर टू ऑल ऑफ यू, टेलीग्राम चैनल्स के जो नेम है आपके सामने है, एम्बाइब डिफेंस, एम्बाइब बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम, एम्बाइब एसएससी एंड रेलवे एग्जाम। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, डायरेक्टली आपको टेलीग्राम की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, वहां पे सर्च करना है और हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ आप वहां पे जुड़ सकते हैं, रेगुलर पीडीएफ के लिए, रेगुलर क्लासेस के लिंक्स के लिए, रेगुलर हर सब्जेक्ट बेस्ड क्विज के लिए। चलिए वेरी गुड, अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं वॉरियर। गुजरात टू गेट कंट्रीज फर्स्ट सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट। अब आ गई भाई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, ये सबको ध्यान रखनी है। पूछा जाएगा अगर एग्जाम में कि भारत का पहला सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट जो है भैया कहां पर है, तो आपको जो है मालूम होना चाहिए अब गुजरात में जो है ये सेटअप हो रहा है। To set up a satellite network portal site, Gujarat signed a MOU on 19th July with the London-based company OneWeb company and the Department of Science and Technology. OneWeb company is setting up 2 satellite network portal site and one of them will be in Mehsana district of Gujarat. The satellite network portal site is going to be initiated in Jotana Taluk of Mehsana district. It will provide high speed, low latency and affordable connectivity to the government, businesses, consumers, schools and more. OneWeb is low earth orbit satellite company with 648 satellites जो है इसमें रहेगा। The company was established by Craig Weiler in 2012, headquartered London, इंग्लैंड में। तो ये आपको ध्यान रखना, ये पूरी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। बस आपको मालूम क्या होना चाहिए, जो गुजरात है वो कंट्री का पहला वहां पे क्या बन रहा है, फर्स्ट सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट बन रही है। और गुजरात ने एमओयू सॉरी एमओयू किसके साथ साइन किया है भाई? पहले भी इस कंपनी के साथ काफी साइन हो चुके हैं। वन वेब कंपनी है, लंदन में इसके हेडक्वार्टर है, इसके साथ जो है साइन किया है। क्लियर है? हाँ जी, चलिए भाई शाबाश, बिल्कुल। अब आता है सबका फेवरेट टाइम। तो फेवरेट टाइम क्या होता है भाई? वो होता है क्लास का रिवीजन करना। तो सबको टाइम मिलेगा, सबको चांसेस मिलेंगे
पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं किस किसने जो है ध्यान से क्लास लगाई है। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली टॉप्स नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स इन कोस्टल स्टेट्स। कोस्टल स्टेट्स की यहां पे बात हो रही है, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या उड़ीसा। हाँ जी, चलिए भाई शाबाश, जल्दी कमेंट करके बताइए। हाँ जी, बिल्कुल सही है। तमिलनाडु जो है कोस्टल स्टेट में बिल्कुल टॉप किया है। यूटी की बात करी जाए, गोवा, हिली स्टेट की बात करी जाए, उत्तराखंड आपको ध्यान रखना है, और लैंडलॉक्ड स्टेट की बात करी जाए तो हरियाणा आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन से पहले रिमाइंडर, वाइब एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। Which of the following PSU has recently been conferred with first prize in the Swachhta Vada Awards 2023 by Ministry of Power? चलिए भाई शाबाश। चलिए भाई शाबाश, वेरी गुड। बहुत इजी क्वेश्चन, अभी अभी हमने इसको डिस्कस किया है। हाँ जी, बिल्कुल सही है। SJVN जो है आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्रीज रिसेंटली रोल्स आउट फर्स्ट पासपोर्ट इन द नेम ऑफ चार्ल्स किंग चार्ल्स थ्री। वेरी इजी, हाँ जी। बिल्कुल सही ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन साइंटिस्ट फ्रॉम IIT Madras has recently been honored with the esteemed Annie Award for his groundbreaking research in energy and environment? Very important question. हाँ जी, what will be the right answer? एब्सोल्युटली करेक्ट, थलापिल प्रदीप जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते वॉरियर्स, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली क्रिएटेड अ न्यू रिकॉर्ड फॉर टू बिकम यंगेस्ट पर्सन टू क्रॉस द नॉर्थ चैनल? वेरी इजी, बिल्कुल सही है। अंशुमन जिंगरान जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू रीसेंट न्यूज, अ फुली ऑपरेशनल फैक्ट्री C-29 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है भाई आने वाला है, ये आपको बताना है कौन से राज्य में जो है ये फैक्ट्री लोकेटेड है। अभी अभी हमने कवर किया था, हाँ जी, बिल्कुल सही, वडोदरा जो है आपको ध्यान रखना है, एब्सोल्युटली करेक्ट। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट UT हैज रिसेंटली रिलीज्ड 10 मिलियन गेम्बूशिया फिश टू कंट्रोल मलेरिया डेंगू? हाँ जी, वेस्ट बंगाल, असम, आंध्र प्रदेश, केरला। बिल्कुल सही है, आंध्र प्रदेश, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, वेरी गुड।
चलिए वॉरियर्स, ये क्वेश्चंस थे एंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे आज के। सीडीएस का बैच आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करके। एफएसएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का बैच भी आप लोगों के लिए लाइव है। महा रिविजन बैच बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जो सीएपीएफ का आपका एग्जाम आने ही वाला है जस्ट। तो आप इस बैच को जो है रिवाइज कर सकते हो और रेगुलरली लाइव भी इसको लगा सकते हो। उसके अलावा टेलीग्राम के जो लिंक्स है स्क्रीन के ऊपर आपके सामने है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएंगे। आप डाउनलोड करके जो है टेलीग्राम एप्लीकेशन ज्वाइन कर सकते हैं हमें टेलीग्राम पे भी। And this was all about today's class. Warriors, keep imbibing because imbibing is always better than learning. Jai Hind everyone. Keep imbibing. We believe in you.